बिहार में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन की पिछली बार सरकार बनी थी, तब बिहार में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया था। डोमिसाइल नीति का मतलब आखिर क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति को सरकार में रहते हुए हटा दिया था, वही तेजस्वी यादव की पार्टी अब सामने आकर वादा कर रही है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बहुमत में आती है और सरकार बनाती है, तब बिहार में डोमिसाइल नीति को एक बार फिर से लागू किया जाएगा। और ये राष्ट्रीय जनता दल का दोहरा चरित्र दर्शा रहा है कि आखिर जो राष्ट्रीय जनता दल ने डोमिसाइल नीति को हटाया था, सरकार में जब जाते हैं तो हटा देते हैं, विपक्ष में जब आते हैं तो लागू करने की बात कहते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब हम सबसे पहले डोमिसाइल नीति आखिर होती क्या है उसे आसान भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। किसी राज्य में अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है, इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार में जो भी वैकेंसी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो उस राज्य के अस्थायी निवासी होंगे। बाहर वाले भर नहीं कर सकते हैं, आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यही सब कुछ बिहार में पहले से लागू था, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार में जब बीपीएससी टीचर की बहाली हुई थी, उस समय डोमिसाइल नीति को हटा दिया था। और जिस 17 महीने की सरकार में लाखों नौकरी देने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसकी सबसे पहले आप सच्चाई जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बयान भी सुनाने वाले हैं। सबसे पहला चीज तो यह है कि जो लोग नियोजित शिक्षक थे, पहले से सरकारी नियोजित शिक्षक थे, उन सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। हाँ, ये बात जरूर है कि बीपीएससी के तहत जिन लोगों की बहाली हुई, अब मान के चलिए कि अगर 1 लाख लोगों की बहाली हुई है तो उसमें से 70,000 बिहार के बाहर के लोग हैं। तो आखिर तेजस्वी यादव जिस 17 महीने में लाखों नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, आखिर वे तेजस्वी यादव ये क्यों नहीं बताते हैं कि अगर 1 लाख नौकरी दी गई तो 70,000 लोग बिहार के बाहर के हैं। और अब तेजस्वी यादव जिन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा दिया था, अब वही आकर कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करेंगे। अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि सरकार में जाते ही ये फिर अपना सुरना बदल लेंगे, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए मुंह बंद नहीं कर लेंगे? इस बात की आखिर गारंटी कौन देगा? लेकिन एक बात तो है कि तेजस्वी यादव के पार्टी के इस बयान का पॉजिटिव इंडिया भी समर्थन करता है। हम पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव के इस बयान का समर्थन करते हैं, उनके पार्टी का स्टैंड का समर्थन करते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति जरूर लागू होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आगे आप राष्ट्रीय जनता दल ने डोमिसाइल नीति पर क्या बयान दिया है, जरा आप वो वीडियो देख लीजिए। डोमिसाइल नीति क्या लागू करेंगे जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम इस बारे में हम लोग गंभीरता से जो है चर्चा कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरियां मिलें। इस डोमिसाइल नीति में अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ राज्यों में जो लगाई गई थी डोमिसाइल नीति, कोर्ट द्वारा जो है उसको खारिज किया गया। लेकिन इस पे और थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है, ताकि अगर लागू हो तो मजबूत ढंग से लागू हो। जैसे और नेतृत्व के लिए कि हम जो विकल्प लेके आना चाहते हैं वो आर्थिक समावेश का है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक सबलीकरण का है, सामाजिक सौहार्द का है। इसी के मद्देनजर सारी बात होती है। बजट पर एक लाइन बोलूंगा, फिर आपसे सवाल लूंगा। बिहार का बजट आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप फॉलो करते हैं।
अभी 24 में चुनाव के बाद एक बजट आया और उसमें कुछ आवंटन हुए, और अभी 25 में एक बजट आया है, उसमें कुछ आवंटन हुए हैं। आप क्रमवार उन आवंटन को देख लीजिए, क्रमवार। या तो नए आवरण में रख दिया गया है या पुराने नाम को नया नाम कर दिया गया है। बिहार को आज की डेट में अगर क्या वजह है कि कुंभ के हादसे में मरे तो सबसे ज्यादा बिहारी, न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन पे मरे तो कौन? बिहारी। तिरुपुर तमिलनाडु मौत हो, कौन? बिहारी। तो ये जो पलायन, गरीबी का मिला जुला दंश है, इससे कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए भी बजट में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बिहार को आज विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। शायद जितनी जरूरत बंटवारे के वक्त में थी, जब झारखंड अलग हुआ, उससे रत्ती भर कम नहीं। जब तक वो व्यवस्था बहाल नहीं होगी, तब तक बिहार गुजरात की श्रेणी में कैसे खड़ा होगा? हम तो गुजरात के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम जानते हैं गुजरात पे नजरें इनायत रहती हैं, गुजरात के महत्वपूर्ण लोग हर चीज गुजरात भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार पे वो नजर हो, और वो नजर अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, वो पैदा करना होगा। उसके लिए जहां तक होगा हम संघर्ष करेंगे। ये तेजस्वी जी ने कहा है, हमारे संसाधन के आधार पर, हमारी ताकत के आधार पर, लेकिन बिहार को इन चुनौतियों और इस संकट से हम बाहर निकालेंगे। इतना मैं कह करके आरंभिक टिप्पणी, सवाल आप पूछ सकते हैं। मनोज जी, क्या ये मान लिया जाए कि ये 2025 का घोषणा पत्र एक तरह से ये है? नहीं, घोषणा पत्र बेहद खूबसूरत, संतुलित, जैसा पिछली बार था वैसा आएगा। छोटी छोटी चीजें जोड़ी जाएंगी। जैसे कोई बात नहीं कर रहा है, डीपीएम, उनकी नौकरी खतरे में है मार्च में, उस पर मानव बल, बिजली विभाग, सांख्यिकी, लाइब्रेरियन, शिक्षा प्रेरक, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, उसके अलावा पूरी व्यवस्था। तो घोषणा पत्र नहीं है, अभी तक की यात्रा के अनुभव के आधार पर जो चीजें उन्होंने कही हैं उसका एकत्रीकरण मैंने आपके समक्ष किया, और उसके बाद आगे घोषणा पत्र संभवतः जैसे ही होगा हम लेके आएंगे। आपने राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से डोमिसाइल नीति का अब खुल करके अब आकर के इन लोगों ने जो बयान देना शुरू कर दिया है। इनकी मति उस समय क्यों मारी गई थी जब ये लोग सरकार में थे और इन्हीं लोगों ने हटाया था। यानी कि ये लोग पहले मारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम इसका समुचित इलाज भी कराएंगे। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।